Yes, fifth class, chapter number 2. नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप्स एंड एंगल्स. शेप्स एंड एंगल्स, इसके नाम से ही पता चलता है जो ये आपका चैप्टर है ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है. ज्योमेट्री आपने किया जिसमें आपके लाइन, एंगल, शेप्स आती हैं. तो इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पूरा बता दिया है. अब हम यहाँ पे चैप्टर शुरू करते हैं. रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर. दोनों रोहिणी और मोहिनी जो है ट्विंस मतलब जुड़वा हैं. दे लव डूइंग द सेम थिंग्स. उन्हें दोनों काम एक जैसा काम करना अच्छा लगता है. एंड वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैच स्टिक, शैला गेव देम अ चैलेंज. एक दिन जब वो मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिलियों से कुछ शेप बना रही थी तो ये शैला यहाँ पे आई और इसने इनको चैलेंज दिया. शैला ने क्या चैलेंज दिया? रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट. जो रोहिणी शेप बनाएगी वो मोहिनी भी वही शेप बनाएगी बट वो उसको देखेगी नहीं. बट शी कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन ये इससे क्वेश्चन पूछ सकती है. तो अब मोहिनी क्या बोलती है? ओ दैट इज़ सो सिंपल, ये बहुत आसान है. तो अब रोहिणी मेड दिस शेप, रोहिणी ने ये शेप बनाई. मोहिनी क्या पूछती है? इज़ इट क्लोज शेप और एन ओपन शेप? ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है? तो रोहिणी बोलते हैं इट इज़ अ क्लोज शेप, ये क्लोज शेप है. क्लोज शेप होती है जिसमें आपका बाहर निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं रहता है. मोहिनी हाउ मेनी साइड्स आर देयर? उसकी कितनी साइड्स हैं? रोहिणी बोलते हैं इट हैज़ 6 साइड, इसकी 6 साइड है. आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ मोहिनी मेड दिस. अब मोहिनी ने 6 जो 6 साइड से ये वाली शेप बनाई है. देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड है. तो अब वो क्या बोलते हैं? इज़ इट अ क्लोज शेप? ये आपसे आंसर पूछा गया. नाउ यू गिव द आंसर, आपने आंसर देना है. इज़ इट अ क्लोज शेप? ये क्लोज शेप है तो बिल्कुल यस. डज इट हैव 6 साइड? क्या इसकी 6 साइड है? तो आप लिखोगे यस इट हैज़ 6 साइड्स. बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी. रोहिणी ने जो बनाई उसकी जैसी नहीं है. सो मोहिनी ट्राइड अगेन. अब मोहिनी फिर से ट्राई करती है. दिस इज़ व्हाट शी मेड. अब उसने ये वाली शेप बनाई. देखिए इसमें भी 6 साइड है आपकी 1 2 3 4 5 6 और ये क्लोज शेप है. बट ये शेप उसके जैसी नहीं है जो उसने बनाई है. इट इज़ क्लोज शेप विथ 6 साइड. ये 6 साइड की क्लोज शेप है. इज़ इट? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिखोगे यस. इज़ इट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी? जो रोहिणी ने बनाई कि ये बिल्कुल वैसी है? नो. तो अब यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया है. इज़ देयर सम वे टू से इन वट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट? ये शेप्स कैसे अलग हैं? तो आप क्या लिखोगे? दीज शेप्स आर डिफरेंट इन लुकिंग एंड दीज एंगल्स ऑफ दीज शेप्स आर डिफरेंट. इनके एंगल्स भी अलग हैं और ये देखने में भी अलग हैं. तो मोहिनी इज़ नाउ टायर्ड एंड ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू. मोहिनी जो अब थक गई है और कोशिश कर रही है कि और शैला से पूछती है कि अब वो क्या करे. अब शैला क्या बोलती है? इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक मेक एट द कॉर्नर यू कैन डू इट. अगर तुम मैचस्टिक के जो एंगल्स पूछते हो जो कॉर्नर्स पे बनते हैं तो तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हारे शेप सेम हो सकते हैं. ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल. चलो हम एंगल्स देखते हैं. और यहाँ पे है लुक एट द एंगल्स मार्क्ड एज इन दीज शेप्स. कैन यू सी द डिफरेंस? आप इनमें डिफरेंस बता सकते हो. तो इसका आंसर आएगा आपको 3 शेप्स दी गई हैं. 3 शेप्स में आप बता सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है. तो आप क्या लिखोगे? ईच फिगर हैज़ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एंगल्स. इनके एंगल्स और उनकी शेप बिल्कुल अलग है. शेप तो आपको देखते ही पता चल जाती है, एंगल्स को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है. उसके बाद यहाँ पे है सी हाउ द मैचस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल. ये स्मॉल एंगल है, ये थोड़ा बड़ा एंगल है, बिग एंड बिगर एंगल. ठीक है. यहाँ पे है वाओ व्हेन द एंगल्स चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच. जब एंगल चेंज हो जाता है, ये दोनों बातें करिए, तो शेप कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है. अब आपको ये शेप दी गई और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए. लुक एट द शेप एंड आंसर. आपने आंसर देना है. यहाँ पे ब्लैक कलर है, ये आपका येलो है और यहाँ पे पूछा गया द एंगल्स मार्क्ड इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल. सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है? तो आप लिखोगे ब्लैक. ये ब्लैक वाले एंगल्स जो है वो सबसे बड़े हैं. उसके बाद नीचे कुछ शेप दी गई हैं. सेकंड नंबर लिखा हुआ है ABC. ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से. अब देखिए ये 2 शेप इक्वल हैं, ये 2 शेप इक्वल हैं. अब आपकी इनकी साइड्स अगर इक्वल हैं, शेप क्लोज्ड है, तो आपके एंगल्स भी सेम होंगे. यहाँ पूछा गया आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल. क्या जो ग्रीन कलर से एंगल्स मार्क किए गए हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं? तो आप लिखोगे यस. एंड आर द एंगल्स मार्क्ड विद
बी पार्ट में ग्रीन है और फर्स्ट में येलो पूछा गया, तो येलो वाले बिल्कुल इक्वल हैं क्योंकि दोनों शेप इक्वल हैं और इनकी साइड्स भी इक्वल हैं। आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू इक्वल, जो ब्लू से आपके मार्क किए गए वो भी इक्वल है। देखिए ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी, यानी कि ग्रीन येलो और ब्लैक, ग्रीन येलो एंड ब्लू तीनों ही इक्वल हैं क्योंकि शेप इसकी सेम है। फॉर डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स। ओके, 4 कलर्स यहाँ पे मार्क किया गया। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड, जो कि रेड से बनाया गया है वो अगर सेम है, मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर द अदर कलर्स। ओके, अगर जो रेड से मार्क किया गया आपने दूसरा भी रेड से मार्क करना है, जैसे कि ये आपका है ग्रीन कलर, ठीक है, तो ये वाला इससे मैच कर दे तो आपने यहाँ पे ग्रीन कलर मार्क करना है। यहाँ पे आपने ग्रीन करना है, मैंने पेंसिल यूज़ किया, आपने कलर यूज़ करना है। उसके बाद आपके देखिए दोनों शेप इक्वल है, तो यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे भी आपने ब्लैक को मार्क करना है। ये वाला इसका दोनों एंगल सेम है दोनों शेप में। यहाँ पे आपका येलो है तो यहाँ आपने येलो को मार्क करना है और ये रेड है तो यहाँ रेड को आपने मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 19। हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दिस, ट्राई। यहाँ पे जितनी भी मैच स्टिक से शेप्स बनी हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने ट्राई करना है बनाना कि कितनी डिफरेंट टाइप की शेप आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए 4 मैच स्टिक से बनाया गया है। 4 मैच स्टिक से यहाँ क्या बनाया गया आपका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। एंड 8 मैच स्टिक से जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं हम ऑक्टागन। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपका ऑक्टागन है। और 5 साइड से जो बनता है 1 2 3 4 5 वो आपका पेंटागन होता है। 7 साइड से जो बनता है वो तो आपका हेप्टागन। एंड जो 10 साइड से बनता है उसको बोलते हैं डेकागन। ये नाम आपने याद रखने हैं। 4 साइड से आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। और 8 साइड से आपका ऑक्टागन ही होगा, 5 से पेंटागन होगा, 7 से आपका हेप्टागन होगा और 10 से आपका डेकागन होगा। ऐसे बीच में इसने 6 छोड़ दिया, 6 से आपका हेक्सागन होगा और जो 9 साइड से आपका बनता है उसे बोलते हैं नोनागन। अब देखिए यहाँ पे पजल है, एज ए एक्टिविटी है आपकी, मेक 8 ट्राइंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक, ट्राई। आपने 8 ट्राइंगल बनाने हैं 6 मैच स्टिक से। जैसे यहाँ पे शेप्स बनी हुई है, इसमें स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे आपके देखिए ट्राइंगल बने हुए हैं, ऐसे ही बनाने हैं आपने। टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। ये फिश बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है मैच स्टिक ली गई है। तो ऐसे ही आपने इसमें 10 मैच स्टिक लेनी है और उससे आपने शेप बनानी है। देखिए जैसे यहाँ पे बनाई गई है, इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस देन लुक फॉर द आंसर ऑन पेज नंबर 29। अगर आप ये बना नहीं सकते तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 29 पे आप वैसे भी बना सकते हो, बट आपने खुद ट्राई करना है। नाउ पेज नंबर 20, एंगल टेस्टर। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स। हम इक्वल एंगल कैसे बना सकते हैं। अब देखिए शैला इसको समझा रही है, लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। हम एक एंगल टेस्टर लेते हैं। तो यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, इट इज़ कॉल्ड अ डिवाइडर। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये होता है, एक आपकी कंपास होती है, तो इसे आप क्या बोलते हो, डिवाइडर। इससे आप ये वहीं यूज़ करते हो जहाँ आपने एंगल मेज़र करना है। कई बच्चे सोचते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है छोटी क्लासेस में, तो ये आपका मेजरिंग के लिए यूज़ होता है कि एंगल को अगर आपने मेज़र करना है तो यहाँ पे कट 2 स्ट्राइप्स फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट एंड फिक्स दैम विद अ ड्राइंग पिन। ऐसे आपने 2 शीट काटनी है, इसको ड्राइंग पिन से फिक्स करना है और ये आपका ऐसे डिवाइडर बन जाता है जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है कंपास के साथ। एंड रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। अब वो ऐसे चलिए रोहिणी मोहिनी गई ऑल अराउंड विद द एंगल्स टेस्टर, वो देखने के लिए कि जो उनकी डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लासेस, जो उनकी क्लास में एंगल बनाए गए हैं उनको मेज़र करना है। अब कई बच्चे एक्सक्यूजेस दे देते हैं हमारे पास तो डिवाइडर नहीं, हम कैसे मेज़र करें। तो ये इजी वे बताया गया एक्टिविटी में कि आपने कैसे डिवाइडर बनाना है घर में। और रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक। अब उसने मैथ की बुक ली और उसके एंगल मेज़र करने लगी कितने का है। एंड द पेंसिल बॉक्स, और एक पेंसिल बॉक्स लिया उसने, पेंसिल बॉक्स का भी उसने मेज़र किया उसके एंगल कितने। लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। अब इस टेस्टर को आपने देखना है एल की शेप में ओपन होता है, आप इसको अंदर भी कर सकते हो, थोड़ा ओपन भी कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं दिस इज़ अ राइट एंगल, वी राइट इट एज एल। हम इसे एल के जैसे लिखते हैं।
देखिए जो आपकी बुक में मेन है आपका है एक तो राइट एंगल। राइट एंगल की जो शेप है आपकी ऐसी होती है, इसे हम बोलते हैं। और राइट एंगल की डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो आप लिखोगे एन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे आप राइट एंगल बोलते हो। लेकिन अगर आपका एंगल कुछ इस तरीके से और आप ये 90 की लाइन ऐसे लगाना, तो जो अंदर की तरफ आता है, मतलब इन दो लाइन एल के बीच में जो एंगल बनता है, चाहे वो आपका यहाँ तक बने चाहे वो आपका यहाँ तक बने, ये आपका 90 से छोटा होता है, लेस देन 90, तो इसे बोलते हैं आप एक्यूट एंगल। और जो थोड़ा बड़ा होता है, मान लो ये आपने यहाँ से ऐसे बनाया और अगर आप लाइन लगाओगे 90 की, एल वाली जो लाइन है वो आपकी ये आती है, तो अगर ये एल वाली लाइन को क्रॉस कर जाता है, मीन्स इसके बाहर की तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपकी क्लास में यही है, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझा दिया, आप वो भी देख के सारा कुछ इसका समझ सकते हो। तो ये है आपका राइट एंगल, ये लेस देन 90 डिग्री, तो ये लेस देन राइट एंगल इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि आपके पास कितने एंगल है, राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। उसके बाद देखिए विदाउट मेजरिंग भी आप बता सकते हो कि एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर राइट है। अब देखिए यहाँ पे एंगल्स आपके बनाए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया ये राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है। मोर देन राइट का मतलब ऑब्ट्यूस एंड लेस देन राइट एंगल का मतलब एक्यूट। अब देखिए छोटा सा बना हुआ है, अगर आप यहाँ से इसकी 90 की लाइन अपनी तरफ से बनाओगे, हम यहाँ पेंसिल से बनाते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर 90 की लाइन ये बनाई, तो ये आपकी 90 की लाइन बनती है। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है तो वो आपका लेस देन 90 है, मतलब एक्यूट एंगल है। अब यहाँ इसने आर्म से बनाया, इट मीन्स ये आपका राइट एंगल है। अगर आप इसको ध्यान से ऐसे देखो स्ट्रेट लाइन लगा के, तो ये आपका राइट एंगल है। ऐसे जो आपका काइट होता है वो आपका स्क्वायर शेप में होता है, तो उसके भी ऑल एंगल्स जो है राइट एंगल्स होते हैं, मीन्स 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे आपका निशान लगाया गया है, तो ये आपका कौन सा एंगल है। अगर आप 90 की लाइन लगाओगे तो आपकी 90 की लाइन ये आती है, ये आपका 90 बनता है। अब ये इससे थोड़ा बाहर चला गया, इट मीन्स ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन राइट एंगल। और ऐसे आपसे ये वाला पूछा जाता है, तो ये भी अगर आप इसमें 90 की लाइन लगाएंगे, ऐसे हम लगाएं, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आ गया, तो ये आपका मोर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। नाउ पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में सुखमन मेड दिस पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स। सुखमन ने ये पिक्चर बनाई, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं और इसमें आपने फाइंड आउट करना यूज़ कलर पेंसिल टू मार्क राइट एंगल्स विद ब्लैक कलर। इसमें राइट एंगल जो भी होंगे आपने इसको ब्लैक से कलर करना है। विच आर मोर देन राइट एंगल विद ग्रीन, जो उससे बड़े हैं राइट से, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल को ग्रीन से, एंड लेस देन राइट एंगल मतलब एक्यूट एंगल को ब्लू से कलर करना है। तो ये आपने खुद ही करना है। जैसे यहाँ पे इसका ये राइट एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और आपका राइट एंगल ये वाला है, तो यहाँ पे आपने ब्लैक से मार्क करने हैं। उसके बाद जैसे आपका एक्यूट एंगल, देखिए ये एक्यूट एंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है, ओके, और ये वाला जैसे ये भी आपका राइट एंगल है। उसके बाद आप इसमें से अपनी तरफ से बहुत सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा यहाँ पे ये भी आपका एक्यूट है अगर आप देखो तो, और ये आपका एक्यूट एंगल यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देखिए ऑब्ट्यूस एंगल हमारा कहाँ मिलेगा हमें। अगर हम ये देखिए ये वाले एंगल, तो ये राइट एंगल आपका बना हुआ है। तो ऐसे ही आपने इसमें एंगल फाइंड आउट करने हैं, उसमें मार्क करना है। उसके बाद नीचे कुछ शेप्स दी गई हैं। ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल, शो ऑल्सो राइट दैट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़। द फर्स्ट वन इज़ डन। आपने इन शेप से कुछ भी बनाना है। तो ये देखिए आपका लेस देन अ राइट एंगल। लेस देन कैसे, जैसे अगर ये लाइन है, हम इसको यहाँ नीचे की तरफ लेके आते हैं, 90 का बनाते हैं। आप इसमें यहाँ लाइन लगा सकते हो 90 की, या फिर आप यहाँ पे भी लाइन लगा सकते हो। तो अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो ये भी इससे दोनों के बीच में एक्यूट है। अगर आप इसको 90 लेते हो तो ये इसके बीच में है, तो आप इसको एक्यूट एंगल बोलोगे। अब देखिए ये तो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, और यहाँ अगर आप इसको ऐसे अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये एल ही है आपका, तो ये भी आपका राइट एंगल है। ये आपका, हम इसमें एक लाइन लगाते हैं 90 की। अगर आपको समझ नहीं आता, वैसे तो देखने से एकदम पता चल जाता है ये एंगल कौन सा है। अब अगर ये 90 की लाइन है तो 90 से बाहर की तरफ जा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अब अगर मैं इसमें 90 की लाइन मान लो मैं यहाँ लगाती हूँ, तो ये इस एल के बीच में है, तो ये आपका एक्यूट एंगल है। ये तो देखने से बहुत छोटा लग रहा है, पता ही चल रहा है कि एक्यूट एंगल है। तो आपने यहाँ इसके नाम लेने हैं। तो ये एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंड एक्यूट।
पेज नंबर 23 ये आपकी एक्टिविटी है। टेक अ स्क्वायर शीट पेपर, फोल्ड इट इन हाफ, ये आपने खुद करनी है। उसके बाद है एक्टिविटी एंगल्स, ये भी आपकी एक्टिविटी है। एंगल्स विद योर बॉडी, ये आपकी बॉडी से एंगल बनाने की एक्टिविटी है। राइट एंगल विद योर हैंड्स, आपने हैंड से अपना राइट एंगल बनाना है। लेस देन अ राइट एंगल विद योर लेग्स, लेग से आपने एक्यूट एंगल बनाना है लेस देन राइट एंगल। तो ऐसे ही आपने एक्टिविटी खुद करनी है। मोर देन राइट एंगल विद योर आर्म से आपने ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। एंड मोर देन का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है अपनी बॉडी से। एंड ट्राई देम आउट, इट इज़ अ फन, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक यूजिंग स्टिक ड्राइंग लाइक दिस। आपने इस तरीके से इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है। नाउ पेज नंबर 24, एंगल गार्डन। माई एंगल डांस शोज द वे व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी। जब मैंने देखा कि फ्लावर से जो हनी बनता है, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, मैं दूसरे बीज को बताना चाहती हूँ। टू शो दैम द वे आई स्टार्ट डांसिंग, उनको वे बताने के लिए मैंने डांस शुरू किया। माई डांस शोज द एंगल्स बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। मेरा जो डांस है वो एंगल्स और फ्लावर के बीच में जो है एक शोज द एंगल्स बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, सन और फ्लावर के बीच में एक एंगल्स बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सन है, ये बी है, तो यहाँ पे आपका एंगल बनता है। अगर आप यहाँ से लाइन लगाओ तो ये आपका एक्यूट एंगल बनता है। इसी तरीके से एक्टिविटी है। अच्छा, ये एक्टिविटी सब बच्चों ने करनी है। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन अ राइट एंगल। आपने जैसे यहाँ पे 2 लीव्स लिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसका राइट एंगल बनाया गया। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स लेने और उससे आपने एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल बनाना है। आई एम अ वुड पैकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड। अब ये वुड पैकर बोल रहा है कि मैं वुड पैकर हूँ, मेरी बीक बहुत शार्प होती है क्योंकि मुझे वुड को काटना होता है, मैं वुड काट सकता हूँ। ही लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। इसकी जो बीक है वो लेस देन अ राइट एंगल इसने ओपन की हुई है। यहाँ पे छोटा सा एंगल बनाओ, इट मीन्स एक्यूट एंगल बनाओ। अब देखिए बच्चे जब स्टडी की बात करते हैं तो उसे गेम में करते भी हैं। प्ले वे में अगर आप स्टडी करते हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है मैथ्स आपका। लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विद स्मॉल एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है बर्ड्स जिनकी बीक से स्मॉल एंगल बनते हैं। इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन द 2 ब्रांचेस, विच 2 ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। आपने ब्रांचेस के बीच में एंगल बताना है कौन सा और कौन सी 2 ब्रांच है जिनमें एंगल सबसे बड़ा बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ। अब ये आपका एंगल है, एक आपका ये एंगल बनता है, यहाँ से एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है आपका इन दोनों के बीच में। तो आपने इसमें बताना है कौन सा बड़ा एंगल है और कौन सा छोटा एंगल है। अब यहाँ पे देखिए एंगल्स इन नेम, नाम के बीच में भी एंगल होते हैं। पहले आपको बताया बर्ड्स के बीच में एंगल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आर नेम टू। अगर हम अपना नाम लिखें उसके लेटर्स लिखें, देखिए एस में ये आपका राइट एंगल है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 2 राइट एंगल है, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। या आप इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ से इतना सा एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आपने ऐसे अपने नाम के देखने हैं एंगल्स क्या बनते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखने हैं, यहाँ पे एंगल लिखना है, राइट एंगल है, लेस मोर देन है या लेस देन है।